ये पिक्चर देखिए। डू यू रिमेंबर हु दिस वुमन इज? हुमैरा असगर, पाकिस्तानी एक्ट्रेस। लास्ट ईयर शी वाज फाउंड डेड इन हर कराची अपार्टमेंट। और बड़ी इनकी न्यूज़ बनी थी, हर तरफ सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे बहुत आया था, बिकॉज़ अपैरेंटली शी हैड बीन डेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और किसी को पता नहीं था। आपको पता है कि इनकी डेथ का रीज़न क्या पता लगा? सुसाइड था, मर्डर था? इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो क्या रीज़न एक्चुअली सामने क्या आया? क्या वजह थी? नहीं पता? चलिए, कोई बात नहीं। ये देखिए, डू यू रिमेंबर दिस गर्ल? सना यूसुफ, एन इन्फ्लुएंसर, अ टीनेज गर्ल हु वाज शॉट डेड बाय अ मैन जो कि कंटिन्यूअसली उनको परस्यू कर रहा था, उनके पीछे आ रहा था, उनको प्रपोज कर रहा था। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, ही शॉट हर डेड। आपको पता है इसका रिजल्ट क्या निकला? आउटकम क्या निकला इस सारी इस केस का? क्या वर्डिक्ट आई? क्या इसकी प्रोसीडिंग्स हुई? एनीथिंग एट ऑल पता है आपको? नहीं? कोई बात नहीं। ये देखिए, कारसाज इंसिडेंट। दिस वुमन अपेरेंटली रैन ओवर अ फादर एंड हिज डॉटर और वीडियोस इसकी सामने आई थी। बड़ा सोशल मीडिया पे हल्ला मचा था कि यार ये क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। दिस वुमन सीम्ड लाइक शी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। इस केस का आपको पता है क्या बना? क्या नतीजा निकला? मतलब कितनी सजा हुई? क्या हुआ? क्या एनीथिंग एट ऑल डू यू नो? नहीं पता? शाहरुख जतोई, हु अलोंग विद हिज अकॉम्प्लिसेस शॉट एंड किल्ड शाहजेब, डू यू नो उसके केस का क्या बना? कितनी सजा हुई? क्या उसका रिजल्ट निकला? क्या आउटकम निकला? नहीं। Mughis and Munib, Sialkot brothers, who were viciously and inhumanly beaten by an angry mob, tortured to death. आपको पता है उनके केस का क्या बना? जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिन अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया था, उनके केस में क्या बना? क्या रिजल्ट निकला? क्या आउटकम निकला? ना, कंदील बलोच के भाई ने उसको कत्ल किया था, उसका पता है क्या निकला? मोटरवे रेप केस जिसमें एक मदर वाज रेप्ड इन फ्रंट ऑफ हर चिल्ड्रन, उसमें जो लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनका पता है अभी तक क्या बना? क्या सजा हुई? क्या उसकी आउटकम क्या निकला उसका? नहीं पता ना कि क्या निकला नतीजा, क्या बना? कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इसका नतीजा क्या निकला था, क्योंकि बहुत सारों का नतीजा कुछ निकला ही नहीं। हुमैरा असगर का अभी तक नहीं पता चल सका कि मर्डर था, सुसाइड था। अपेरेंटली दुनिया 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार साल पुरानी मम्मीज़ को निकाल रही है, उनको डिग कर रही है, वो ज़िंदा किस तरह थे, मरे किस तरह से, उनके क्या किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारी, सब कुछ पता लगा लेते हैं। हम अपेरेंटली 6 महीने पहले एक इंसान जो मरा था, उसके हम रीज़न ऑफ डेथ नहीं बता पाए, क्योंकि हमारे हिसाब से बॉडी बहुत बुरे तरीके से डिकम्पोज़ कर गई हुई थी। कारसाज इंसिडेंट वाली खातून वाज पार्डन्ड। शाहरुख जतोई का केस बहुत टाइम तक चला, बहुत शोर मचा था, बट इवेंचुअली अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ सोर्सेज उनको पार्डन ही कर दिया गया है। कंदील बलोच के भाई को भी उसकी फैमिली ने पार्डन कर दिया। मोटरवे रेप केस में जो अक्यूज थे उनको सजा सुनाई गई थी, सजाए मौत की 2020 में, अभी तक लेकिन उनको हुई नहीं। उन्होंने चैलेंज किया था सजाए मौत को, एंड अभी तक क्या न्यूज़ है, क्या बना है उनका, किसी को कुछ भी नहीं पता। मुगीज़ और मुनीब का जब कत्ल किया गया तो बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ को सजा हुई, कुछ टाइम बाद छूट गए। बहुत सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है, एंड कुछ आर्टिकल्स भी नहीं है इसके ऊपर जो पता चले कि भाई क्या उस केस का बना, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। और सना यूसुफ, हु वाज लास्ट ईयर शॉट डेड इन ब्रॉड डे लाइट, खुलेआम उसका कत्ल हुआ था। उनकी वालदा अभी भी इंसाफ ढूंढ रही हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रही हैं कि किसी तरह हर डेड डॉटर विल गेट जस्टिस, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। साल होने को आई, अभी तक इंसाफ भी मुझे नहीं मिला। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए, ये मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दे। बस मैं यही चाहती हूँ। इतनी दफ़ा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मैंने कहा मैंने इसके बगैर नहीं रहना। मेरी एक बेटी थी, वो बहुत बहादुर थी, लेकिन पता नहीं रोज मरती हूँ, रोज जीती हूँ, बस यही है। मैं हर जगह इसके साथ। ये वो लोग हैं जिनकी जब मर्डर हुआ था या फिर जब इनका केस बना था तो बहुत वायरल एक तरह से हुई थी, सोशल मीडिया पे सारे बातें कर रहे थे, न्यूज़ पे आ रहे थे हर तरफ। नाउ जस्ट इन अ मैटर ऑफ मंथ्स हर कोई सारा कुछ भूल गया हुआ है। हमारा जस्टिस सिस्टम इतना फ्लॉड है कि लोग तंग आ जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बुड्ढे हो जाते हैं, सारी ज़िंदगियाँ उनकी गुज़र जाती हैं, वर्डिक्ट नहीं आती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। और इर्द-गिर्द के लोग जिनका उससे लेना-देना भी नहीं है, जैसे हम लोग, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ टाइम बाद। और ये इनको पता है कि लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद दे गेट ओवर इट, वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को भूल जाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाती है, थोड़ा मामला जो है शुरू में गर्म होता है, फिर अपने आप ठंडा हो जाता है और फिर उसका कोई रिज़ल्ट आए या ना आए नहीं पता लगता। ये सब बताने का मकसद ये है कि इन सारे केसेस में से सना यूसुफ की मदर वाहिद हैं जो कि अभी भी शी इज़ वेटिंग फॉर जस्टिस फॉर हर डॉटर, हर डेड डॉटर। हमने जब ये वाक़या हुआ था तब इतना शोर मचाया था, लेकिन अब वी हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। व्हेयरएज़ वो अभी भी भाग-दौड़ कर रही हैं, वो अभी भी उतनी अफ़सरदा है और वो अभी भी ज़लीलो-ख्वार हो रही हैं इस सिस्टम की वजह से। एक ये सिस्टम जो किसी को भी जस्टिस नहीं दे पाता। जब ऐसा कोई केस हुआ तो सालों लगा दिए, महीने लगा दिए या फिर एंड पे सुलह करा दी। इतना बड़ा मसला हुआ, इतना बड़ा शोर मचा, क्या हो गया? सुलह हो गई। किसी का कत्ल हो गया, किसी का मर्डर हो गया, सुलह हो गई। हमारा जुडिशियल सिस्टम तो फ्लॉड है ही, लेकिन इससे एक और बहुत बड़ी बात पता लगती है कि वी एज़ ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट केयर, वी गेट ओवर थिंग्स। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ टाइम बाद। दुनिया से लोग चले जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनके कत्ल हो जाता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है।
हम कुछ टाइम तक आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके बाद वी जस्ट डू नॉट केयर कि किसी का क्या बन रहा है। कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, बट वी मूव ऑन विद आवर लाइव्स। कब तक? Until it's our turn. I know this was a very long video, and if you guys stuck around till this end, तो please do make sure कि आप सना यूसुफ की मदर के लिए आवाज़ उठाएं, या फिर अपने इर्द गिर्द किसी के खिलाफ भी नाइंसाफ़ी होते हुए देखें, तो please do raise your voice for them. Maybe it will mean a lot to their family. Thank you.